नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 24 मई और चलिए जानते हैं 24 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है कि भारत के G20 के शेरपा कौन है। ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अरविंद सिंह, अमिताभ कांत या जी किशन रेड्डी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अमिताभ कांत। यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि शेरपा किसे कहते हैं। तो शेरपा एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि पूरब के लोग, पूरब के लोग। तो अर्थात जैसे आपने पता है कि इस साल 2023 के G20 की अध्यक्षता दी गई है भारत की, और इनका बेसिक तौर पे कार्य क्या होता है, जैसे कि किसी भी प्रकार के फंक्शन के पूरे अटेंड की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, शेरपा कहते हैं। तो जैसे भारत में जो भी G20 संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ होगी तो वहाँ पर सभी आयोजन के कार्य कौन करेंगे, अमिताभ कांत करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, शेरपा जो है तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूरब के लोग, और इनका कार्य होता है कि किसी भी प्रकार की कहीं पे कोई बैठक होती है तो उन सभी चीज़ों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती है। तो अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में G20 की पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस क्षेत्र में नई संभावनाओं और नए पर्यटन स्थलों के द्वार खोलने की योजना भी बना रहे हैं। इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, G20 के प्रमुख समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला और पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी या पर्यटन सचिव अरविंद सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, गृह मंत्री अमित शाह। अब इसके एक्सप्लेन को देख लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और गाँवों को सुरक्षित किए बिना सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। नई दिल्ली में आज वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वाइब्रेट विलेज के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना इस उद्देश्य से शुरू की है कि हर सीमावर्ती गांव को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां पर हुई। ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, लखनऊ या दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, मुंबई। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। इस बैठक का उद्देश्य रचनात्मक वित्तीय तंत्र की जांच और अवसरों की पहचान करके विशिष्ट समुदायों पर पड़ने वाले आपदा के प्रभाव को कम करना है। इस 3 दिवसीय बैठक में सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और 20 देशों के हितधारक शामिल होंगे। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक गांधीनगर में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। तो आपसे अगर पहली बैठक पूछे तो कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में, और दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी, आपके मुंबई में। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परिणाम में सर्वोच्च स्थान निम्न में से किसका है। ऑप्शन है इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हराती या स्मृति मिश्रा। तो यहाँ पर पहला स्थान इशिता किशोर का है, दूसरा स्थान जो है वो आपके गरिमा लोहिया का है, तीसरा स्थान उमा हराती का है और चौथा स्थान आपका स्मृति मिश्रा का है। अब एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर हैं, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान पर प्राप्त हुआ, उमा हराती एन तीसरे स्थान पे और स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने किस वर्ग में। तो सामान्य वर्ग के कुल आपको 345 लोग इसमें मतलब उत्तीर्ण हुए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS से 99 लोग उत्तीर्ण हुए। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग से 263 लोग और अनुसूचित जातियों के 154 और अनुसूचित जनजातियों के 72 छात्र इसमें उत्तीर्ण हुए। अर्थात कि 933 लोग कुल उत्तीर्ण हुए और अलग अलग वर्ग समूहों की आपकी लिस्ट रही। और इसमें पूछा गया है कि पहला स्थान किसका रहा, तो इशिता किशोर का।
अगला प्रश्न है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु या दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, बेंगलुरु। एक्सप्लेन में देखते हैं तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आशा व्यक्त की कि बेंगलुरु में आज भारत की G20 अध्यक्षता में शुरू हुई व्यापार और निवेश मामलों पर कार्य समूह की दूसरी बैठक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करेगी और बेहतर भविष्य तथा साझा खुशहाली के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करेगी। 3 दिन की G20 कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी और व्यापार पर केंद्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार की चुनौती और बाधाओं को दूर करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अकादमी क्षेत्र, शोध और अनुसंधान संगठन तथा सरकारी अधिकारी मिलकर काम करेंगे। वहीं वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारतीय विदेश व्यापार नीति ई-कॉमर्स पर जोर दे रही है। व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। और दूसरी बैठक कहाँ हुई है? आपके बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भारत ने अनुदान सहायता के तौर पर किस देश को 20 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, बांग्लादेश। एक्सप्लेन में देखते हैं तो भारत ने परस्पर संबंधों को और मजबूती देने के लिए बांग्लादेश को ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान को ये रेल इंजन सौंपे। इन्हें वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश की रवाना किया गया है। अगला प्रश्न से 76वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, जिनेवा। एक्सप्लेन में देखते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महासभा 21 से 30 मई तक हो रही है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस बैठक से अलग हील इन इंडिया और हील बॉय इंडिया तथा टीबी में हम सबकी लड़ाई विषय पर आयोजन के मुख्य भाषण देंगे। ये पहल भारत के चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन प्रतिबद्धता के लिए चलाई जा रही है। आज का अंतिम अपडेट से तीसरे खेल इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन में देखते हैं तो तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत आसाम, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी खेल के साथ हुई। कई विश्वविद्यालयों की 15 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लिया। ये स्पर्धाएं गौतम बुद्ध नगर जिले के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित की गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित होने वाले बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और कबड्डी जैसे खेलों से संबंधित प्रतिभागियों में विभिन्न विश्वविद्यालय के लगभग 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस समारोह का आधिकारिक उद्घाटन 25 मई को लखनऊ में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण वर्ष 2020 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पूछा जाएगा कि पहला कहाँ पे हुआ था? तो ओडिशा में। और तीसरा जो वर्तमान समय में शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था कि पीएम मोदी जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जिसका सही उत्तर था हिरोशिमा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि भारत के G20 के शेरपा कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अरविंद सिंह, अमिताभ कांत या जी किशन रेड्डी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।